गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि जब भी आप बाइक पर बैठते हैं या कार में बैठते हैं या बस में बैठते हैं या ट्रेन में ही बैठते हैं, ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि इस स्पीड कभी बढ़ता है और कभी घटता है। अब स्पीड कब बढ़ता है? जब हम लोग बाइक में या कार में एक्सेलरेशन दबाते हैं या बाइक में हैंडल में जो एक्सेलरेटर रहता है उसको हम लोग ऐंठते हैं। तो एक्सेलरेटर से क्या होता है, गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है। एक्सेलरेट हो जाती है मतलब क्या, कि उसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक, और जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। तो स्पीड कम होने का मतलब क्या हुआ, वह डी एक्सेलरेट हो गई। स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, स्पीड कम होगा तो डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम यही ना कहें कि जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही एक्सेलरेशन है। ठीक, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ रेट लगा हुआ है। रेट का मतलब क्या हुआ कि टाइम के अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के अनुसार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। फिर एक बार, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें डायरेक्शन होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम बाई ए से स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैसा यूनिट, ऐसा यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस सिस्टम में, तो मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखे हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो लेट अस सपोज, मान लिया कि ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। ये यू है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब का कि शुरुआती वेलोसिटी, शुरू में इसका वेलोसिटी कितना है, यू मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, टी टाइम है, टी समय के बाद, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी मीटर पर सेकेंड। शुरू में वेलोसिटी कितना था, यू मीटर पर सेकेंड। बाद में वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, वी मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा, टी सेकेंड। क्लियर। तो कोई पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज कितना हुआ, तो मान लो कि शुरू में 5 था, 5 मीटर पर सेकेंड, और बाद में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज कैसे निकालिएगा, 20 माइनस 5 तो 15 हुआ ना चेंज, क्योंकि 5 तो शुरू में था, और बाद में कितना हो गया 20, तो कितना चेंज हुआ, 15। ठीक, मतलब चेंज निकालने के लिए क्या किए हम लोग कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस किए। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू, मतलब v है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। अगर कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट जब भी लगेगा मतलब का कि टाइम से आपको डिवाइड करना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना होगा। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी है ना v माइनस यू, इसमें t से डिवाइड कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, देखिए ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यही ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो यही एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। यही फार्मूला एक्सेलरेशन का। समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन। देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से स्लाइड कर रहा है। देखिए शुरू में इसका स्पीड कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल स्पीड हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। बाद में जब स्लाइड करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी बढ़ गया ना, पहले 10 था, अब क्या हो गया 15। और टाइम कितना लगा, तो शुरू में टाइम 0 था, बाद में हो गया 2 सेकेंड, तो टाइम 2 सेकेंड लगा। इसको लिखा भी है, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, द वेलोसिटी चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड। देखिए टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। शुरू में स्पीड कितना था, इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाद में वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, देखिए एक्सेलरेशन का ही फार्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में u कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v कितना है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। तब v u 10 है, v 15 है और टाइम कितना है 2 सेकेंड। इसी फार्मूला में v u और t की जगह रख दीजिए। a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो v की जगह देखिए 15, u 10 बाई 2, तब 15 माइनस 10 5 बाई 2, 5 बाई 2 को डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर में था। अगर यहाँ मीटर पर सेकेंड रहता तो आंसर होता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, एक ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए फिगर में, यहाँ स्पीड कितना है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाएगा तो स्पीड धीरे धीरे कम ना होगा। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ऊपर में कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगा, देखिए पहले 0 टाइम था, अब यहाँ 2 सेकेंड है, मतलब 2 सेकेंड में यहाँ चल गया। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए यही लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ध्यान दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कितना 15, u हो गया ये 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम कितना 2 सेकेंड। नहीं, देखिए u कितना, इसके साथ u है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस यू बाई टी, तो v मतलब का कि 10 माइनस यू मतलब 15 बाई 2, तो 10 माइनस 15 माइनस 5 बाई 2, तो माइनस में आ गया माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, तो इस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। देखिए रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन क्या होता है? तो देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ये माइनस में आया ना, तो माइनस में रिटार्डेशन हुआ, मतलब क्या कि स्पीड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है। पहले स्पीड था 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब बाद में हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कम हुआ ना, 15 से 10 हो गया। मतलब क्या कि जब ब्रेक मारते हैं तो स्पीड कम होता है, तो उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। अब हम लोग ग्राफ शुरू करेंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।